बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें पहलगाम अटैक पर एनआईए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 3 संदिग्धों ने आतंकियों की मदद की बात को कबूल कर लिया है। एक मददगार ने 2 दिन तक आतंकियों को खाना दिया, दूसरे मददगार ने पूरे इलाके की रेकी करवाई, तीसरे मददगार ने बेसरन में हमले की सलाह दी और आतंकियों की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर ने नेटवर्क को खत्म किया। अब जा रहा है, इस सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। आप देखिए, एक मददगार ने 2 दिनों तक आतंकियों को खाना दिया, तो कोई रेकी करवा रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई ये बता रहा है कि भाई हमला बेसरन घाटी में कर लीजिए। ये सही है, यहाँ पर फोर्स समय पर नहीं पहुंच पाएगी, यह दिक्कत हो सकती है, उसके बाद उन्हें भागने में मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर इस तरह के बड़े खुलासे हुए हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से। एनआईए की टीम लगातार पहलगाम हमले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, सबूतों को जुटाने का प्रयास कर रही है। एनआईए की टीम को पहले दिन से ये शक था कि लोकल लोगों ने मदद की है, इसीलिए सभी को एक एक करके बुलाया गया और उनके बयान दर्ज करवाए गए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। सुमित, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पता चल रहा है कि मददगार कौन थे और उन्हें पकड़ा भी जा रहा है। सुमित, देखिए, सैकड़ों ऐसे लोग थे जो चश्मदीद थे, जिन्हें एनआईए की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उनसे लगातार पूछताछ जिस तरीके से एनआईए की आगे बढ़ रही है, उसमें अहम खुलासा इस वक्त सामने आ रहा है। जो सूत्र है एनआईए के, वो ये जानकारी दे रहे हैं कि 3 ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिनसे पूछताछ में अहम खुलासे हुए हैं, जिनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि आखिर कैसे उन्होंने आतंकियों को मदद पहुंचाई। एक ओवरग्राउंड वर्कर ऐसा था जिसकी तरफ से खाना लगातार आतंकियों को दिया जा रहा था, क्योंकि बड़ी जानकारियां सामने आई थी कि आखिर कैसे ये आतंकी लगभग 2 दिनों तक पहलगाम के इलाके में रहते हैं। पूरे इलाके जो वो पॉइंट जहां पर हमला करना है उन्हें चिन्हित किया गया था, चाहे आलू घाटी की बात कर ले, इसके अलावा बेताब घाटी और बेसरन घाटी। एक जो वहां पर ओवरग्राउंड वर्कर था, उसकी तरफ से पूरे इलाके की रेकी करवाई गई और सबसे बेहतर आखिर इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पहलगाम हमले में पाकिस्तानी साजिश के सबूत मिले हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको दे रहे हैं। आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी, लश्कर के गठजोड़ के पूरे सबूत मिल गए हैं। आतंकी हमले की जांच में एनआईए को अहम जानकारियां ये मिली हैं। तो आपको बताएं कि जो शक जाहिर किया जा रहा था वो सच में तब्दील अब हो चुका है, क्योंकि साक्ष्य अब हमारे पास हैं। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि पूरी तरह से ये जो साजिश थी ये पाकिस्तान की तरफ से की गई थी और अब हमारे पास साक्ष्य भी हैं। आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी और लश्कर के गठजोड़ के पुख्ता सबूत अब भारत के पास हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार बड़े अपडेट्स मिल रहे हैं, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद इंडियन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सुरक्षा बल, वो एक्शन मोड में है और एक एक सबूत खंगाला जा रहा है, एक एक जानकारी निकाली जा रही है। और अब ये पूरा पुख्ता हो चुका है कि हमले के पीछे पाकिस्तान ही था, क्योंकि आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी और लश्कर के गठजोड़ का पूरा खुलासा हो गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी। वहीं आपको बताएं कि एनआईए की रिपोर्ट से एक एक सच्चाई सामने आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए की रिपोर्ट अब तैयार हो चुकी है और यही रिपोर्ट सच की तह खोलने वाली है। एनआईए को आतंकी हमले की साजिश के पूरे सबूत अब मिल चुके हैं, जो कि रिपोर्ट में इन्होंने इनक्रिप्ट कर लिए हैं। हमले में लश्कर, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी का गठजोड़ था। आतंकियों ने बेताब घाटी में घातक हथियार छुपाए हुए थे और एनआईए ने करीब 150 लोगों के बयान अब तक दर्ज किए, क्योंकि पूछताछ का सिलसिला लंबा चला है। एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पीओके का भी जिक्र सामने आया है। सभी आतंकी पीओके में पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे, उनसे कम्युनिकेट कर रहे थे। रिपोर्ट में हाशमी मूसा और तलहा भाई का भी जिक्र है। वहीं बताएं कि पाकिस्तान के नागरिक हैं ये दोनों, हाशिम मूसा और तलहा भाई। अब आप सोचिए कि पूरा ये जो कम्युनिकेशन इनके साथ चल रहा था, पाकिस्तान से आतंकियों को बकायदा दिशा निर्देश मिल रहे थे और आईएसआई के इशारे पर ही लश्कर हेडक्वार्टर्स में ये साजिश रची गई है। माफ कीजिएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी और लश्कर के गठजोड़ के पूरे सबूत मिल गए हैं। आपको बता रहे हैं, आतंकी हमले की जांच में एनआईए को बड़े सबूत मिले हैं।
पहलगाम हमले में पाकिस्तानी साजिश के सबूत मिले हैं। ये जानकारी है कि पाकिस्तान से ही निर्देश दिया गया था, जिसके बाद ये आतंकी हमला होता है, जिसमें जो दो लोग नाम सामने आए हैं, आतंकी हाशिम मूसा और तलहे, ये दोनों ही पाकिस्तानी नागरिक बताए जा रहे हैं। और आईएसआई के कहने पर ही लगातार एक ठोस रणनीति पर काम किया जा रहा था, जिसके बाद ये आतंकी हमला पहलगाम में 22 अप्रैल के दिन होता है, जिसको आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं। और ऐसे में आईएसआई पाक आर्मी लश्कर के गठजोड़ के भी मजबूत और ठोस सबूत मिले हैं। हमारे सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं, तो यहां पर ठोस सबूत मिले हैं, उसी के आधार पर अब आगे की कार्रवाई और की जा रही है। तो ठोस सबूत हमें मिल चुके हैं और हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार मौजूद हैं, उनके पास हम चल रहे हैं। कैप्टन, जो अभी जानकारियां मिल रही हैं, जो शक भी जाहिर किया जा रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से गठजोड़ सामने आ चुका है। लश्कर, पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई, इन्होंने तीनों ने मिलकर ये साजिश रची है। ये बहुत आवश्यक था कि हम सारे सबूतों को इकट्ठा करें और लॉ के हिसाब से हम अपनी सबूतों को इकट्ठा करके जब हम कोई कार्रवाई करेंगे तो हमें इसका कोई अफसोस नहीं होगा कि हमने क्यों किया, क्योंकि आपने हत्या की है और टूरिस्ट को अटैक किया है, आपने निहत्थों को मारा है और इसके पीछे आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग, सपोर्ट, फाइनेंस और एक तरह से तंत्र पूरे के पूरे जुड़े हुए हैं। और आपने लोकल लोगों को इन्फ्लुएंस किया है और किस तरह से इन्फ्लुएंस किया, क्यों किया, ये भी सब जानते हैं। आपने हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की और आपने एक प्लानिंग के तहत पीछे के लोगों को, जो आपके आका बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, वहां से आपने उनको सपोर्ट दिया। चाहे वो सैटेलाइट फोन हो, चाहे वो आपकी जो मदद हो लोगों की, चाहे आपके कोडिंग सिस्टम हो, या आपने जो लोकल जो हमारे होटल्स हैं वहां पे, जो हमारे खच्चर वाले हैं वहां पे, जो लोकल जो पब्लिक है, उन सबको इन्फ्लुएंस किया आपने, इंफॉर्मेशन गैदरिंग की, एक लंबी प्लानिंग की और इसके बाद आपने किया। हमारे डीजी वहां मौजूद हैं, एनआईए के पूरी की पूरी टीम मौजूद है। अगले दिन ही सीआरपीएफ की इंटेलिजेंस की मीटिंग हुई थी वहां पे पहलगाम में, जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग भी मौजूद थे और उसी दिन ये समझ में आ गया था कि कुछ यहाँ पे कुछ न कुछ हुआ है, जिसके कारण ये इनेबल हो पाया। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की तरह अपनी सारी जो फ्लैंक्स हैं, सारी प्लानिंग है, उसको पूरी तरह से देख रहा है। चाहे वो डिप्लोमेटिक इंडेवर्स हो, इंटरनेशनल प्रेशर हो, युद्ध न हो और आपको सबक भी सिखाया जा सके, इसके साथ साथ जो लीगल कार्रवाई है उसको भी देखना। लोकल जो हमारे एलजी हैं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, उनसे मिलना और उसके बाद आपने देखा कि कई घरों को भी उन्होंने नेस्तनाबूद किया, उनको भी डिमोरलाइज किया लोगों को, और इन्फॉर्मर्स जो हैं स्लीपर सेल्स। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत के डर से आईएसआई ने आतंकियों को अब शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। जो जानकारी हमें मिल रही है, आतंकियों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि भारत का डर यहां पर आतंकिस्तान के मन में घर कर गया। आईएसआई ने कई आतंकियों को गुप्त ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया है। भारत के डर से यह कदम उठा रहा है पाकिस्तान, ये जानकारी मिल रही है। आईएसआई ने कई आतंकियों को शिफ्ट किया है, क्योंकि जिस तरह से भारत आक्रामक मोड में इस वक्त दिखाई दे रहा है, इससे डर और दहशत का माहौल है पाकिस्तान में। और कहीं ये आतंकी अब निशाने पर ना हो, इसलिए ये कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, आईएसआई की तरफ से, कि इन्हें सुरक्षा पहले मुहैया कराएं। सोचिए कितनी हैरानी की बात है कि बॉर्डर एरियाज में मुस्तैदी बरतने के बजाय पाकिस्तान क्या कर रहा है कि आईएसआई के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो ये मंत्रणा कर रहे हैं, ये डिस्कशन कर रहे हैं कि आतंकियों को कैसे सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना है। ये जानकारी मिल रही है, लेकिन बदला बाकी है और भारत उसके लिए रणनीति तैयार कर रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, समझिए। आप देखिए, पिछले साल तक बहावलपुर में रहता था ये जो शख्स आप देख रहे हैं, मसूद अजहर, जो आतंक